हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चे, चलिए आज की क्लास में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, इससे पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। पहला लेक्चर में प्यारे बच्चे निबंध को बताए हैं और दूसरा लेक्चर में पूरा ऑब्जेक्टिव बताए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर इससे पहले वाला 2 वीडियो आप देख लेते हैं तो पूरा ये चैप्टर आपको 100% समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास में पूरा पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं और ये आपका गदखंड का सब्जेक्टिव यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा 1 शॉट में क्लियर होने वाले हैं। इस पूरा वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है सभी को पूरा बेसिक तरीका से सॉल्व, मतलब एक तरह से आप लोग को बताने वाले हैं। आप पूरा वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपका हिंदी का है। प्यारे बच्चे, आप यहां से पूरा डिटेल से आप समझेंगे, पूरा आप वीडियो पर बने रहेंगे, ठीक है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। यानी बाबा साहेब अंबेडकर जो है किस विडंबना का बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पे विडंबना का स्वरूप प्यारे बच्चे ये है, उत्तर में आपको लिखा है कि लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो जातिवाद का पोषक है। लेखक जिस विडंबना के बात करते हैं वो जातिवाद के क्या है, पोषक है, ठीक है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत का भावना रखते हैं। प्यारे बच्चे, लेखक उस विडंबना के बात करते हैं जो जातिवाद के पोषक होते हैं। पोषक मतलब गांव समाज में कुछ ऐसे लोग होता है जो जातिवाद के पोषक होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पे शिक्षित लोग भी जात पात छुआछूत का अभी भी प्यारे बच्चे हर जगह जो है जातिवाद का जो भावना लोग रख रहे हैं ना। शिक्षित होकर पढ़े लिखे लोग भी क्या कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। लेखक इसी विडंबना की बात करते हैं। फिर कहता है यहाँ पे विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। इसका कहने का मतलब यह होता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन यानी कामों का विभाजन होना चाहिए, लेकिन कोई कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन यानी काम का विभाजन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई काम विभाजन के लिए भाई जाति का विभाजन कर देते। समाज में क्या हो रहा है भाई, जाति का विभाजन हो रहा है, लेकिन काम का विभाजन है, ठीक है। लेकिन जाति का प्रथा जो है एक दूसरा रूप ले लिया है, यानी जाति का विभाजन कर रहा है। लोग जो है जाति के अनुसार एक दूसरे का इज्जत कर रहा है, एक दूसरे का मान सम्मान कर रहा है, उच्च नीच का ज्ञान बता रहा है ना। तो प्यारे बच्चे, इसका यही कहना है लेखक का कि लोग आजकल के समाज में जो है शिक्षित होकर भी लोग क्या कर रहा है, जातिवाद कर रहा है, यानी एक दूसरे जाति को मतलब नीच दिखाने का प्रयोग कर रहा है। जो नीच जाति का लोग होता है उसको मान मर्यादा जो है उस प्रकार से मिलता है ना। तो जाति के अनुसार से किसी को नहीं बांटना चाहिए भाई। काम यानी श्रम के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। कोई काम कर रहा है, ठीक भाई, उस जाति का, लेकिन इज्जत सबको एक समान मिलना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेखक क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पे लिखा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी जातिवाद के पोषक जो थे, बाबा साहेब के जो तर्क रखा गया था उसके तर्क में क्या मतलब विचार था, यानी पोषक का आधुनिक सभ्य समाज के लोग का क्या विचार था, वो क्वेश्चन इसमें लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चे, उत्तर है जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए। प्यारे बच्चे देखो, होता ही है, अगर मान लीजिए कोई नाई का बेटा है, अगर मान लीजिए उसको पढ़ने का मतलब जिज्ञासा ज्यादा है तो भाई उसको पढ़ना देना, यानी उसका रुचि पढ़ने पर है तो पढ़ने के लिए उसको देना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं है कि भाई जाति के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए, है ना। जैसे मछुआरे का बेटा है, मान लीजिए उसका पिताजी अगर माछ मारते हैं, अगर उसका मन माछ मारने में उसका बेटा को नहीं लगता है ना, तो जबरदस्ती वो काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसके रुचि के हिसाब से उसको काम करवाना। जिसको जिस फील्ड में, मान लीजिए हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है तो पढ़ाने में हमको मन लगता होगा, क्योंकि मैं टालू भाव से पढ़ा नहीं सकता हूं। मान लीजिए किसी को डांसिंग करने में ज्यादा मन लगता है, भाई उसको डांसिंग करवाना चाहिए, क्योंकि इंसान को जो है ना अपना रुचि के हिसाब से उसको काम दीजिएगा तो वो काम को बढ़िया से करता है और टालू भाव से नहीं करता है, ठीक है। तो लेखक का यही कहना है
है कि भाई ठीक है, कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए। कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर क्या होना चाहिए? श्रम का विभाजन होना चाहिए। कुछ लोग का मानना यह है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। कुछ लोग का यह मानना है कि श्रम विभाजन जो है ना जाति प्रथा का दूसरा रूप है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले ली है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले ली है। ये बातें लेखक का कहना है। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या थी? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या थी? अब इस आपत्तियां को समझेंगे। तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। काम के विभाजन जो होता है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये बाबा साहेब का कहना है। ठीक है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशों के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। प्यारे बच्चे, जैसे आपको पता होगा, अगर आपके समाज में जो नाई का बेटा होता है ना, मान लीजिए कल की डेट में कुछ नहीं करेगा ना, जीवन भर के लिए वो बाल ही काटता है ना। नाई का बेटा अगर मान लीजिए अगर पढ़ लिख कर कुछ नहीं किया तो अंतिम एक उसका पेशा ये होता है कि पिताजी अगर बाल काटते हैं तो उसका बच्चा भी बाल ही काटता है। जैसे आपको पता होगा, बढ़ई का बेटा मान लीजिए कुछ नहीं करेगा लेकिन लकड़ी का काम जरूर करता है। इसका यह कहना है कि मानव जो है ना, जिस जाति में जन्म होता है ना, अपने माता पिता के पेशे के अनुसार, यानी उसका माता पिता का जो बिजनेस होता है, जीवन भर के लिए उसी बंधन में बंध जाता है। ये बात तो सही है भाई, लेकिन चाहे उसमें उसको रुचि हो या ना हो, वो अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता है। भाई देखो, होता है कुछ ऐसे बच्चे होता है जो उसके पिताजी का जो पैसे होता है, यानी पैसा मतलब उसका जो जीवन रुचि चलने वाले पैसे का मतलब समझ आ रहा है ना, कि उसका जो व्यवसाय होता है, उसके पिताजी के व्यवसाय में उसको मन नहीं लगता है। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं, मेरे पिताजी एक किसान है, मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं, हमको खेती के काम में थोड़ा सा भी मजा नहीं, यानी मन नहीं लगता है। तो भाई हम उस काम को क्या करेंगे? टालू भाव से काम करेंगे, या अगर वो टालू भाव से काम करेंगे तो वो काम अच्छा से नहीं हो पाएगा। दूसरा बात है कि समाज में विकास भी नहीं कर पाएंगे, हम उन्नति भी नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे होगा क्या कि भाई बेरोजगारी बढ़ेगा, और बेरोजगारी बढ़ा तो भूखमरी आएगा। तो इसी प्रकार से मान लीजिए जिस बच्चे को अगर मान लीजिए माता पिता का पैसे के अनुसार रोजगार मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके रुचि के अनुसार मिलना चाहिए। अगर उनके मन में अगर ऐसा लालसा होता है कि भाई पिता का वो पैसे के अनुसार काम करेगा तो उसको करने दो भाई। अगर उसको पढ़ने में मन लगता है, भाई पढ़ना चाहिए ना, तो जिस फील्ड में उसको है उसका रुचि उसी फील्ड में जाना चाहिए। ये लेखक का ये कहना, इस आपत्ति से आजकल के समाज में ऐसा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये लेखक का कहना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चे, जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका उत्तर यह होगा कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन का तय कर दिया जाता है। प्यारे बच्चे, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी समाज में नहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चे, इसका यह हुआ कि मतलब आजकल के समाज में जो बच्चा माता पिता के गर्भ में रहता है, उसी प्रकार उसका श्रम का जो विभाजन तय कर दिया जाता है कि भाई तुम नाई का बेटा हो तो तुम बाल काटना, तुम बढ़ई का बेटा हो तो तुम लकड़ी का काम करना, है ना। तो इस प्रकार जैसे मछुआरे
मछुआरे का बेटा हो तो माछ मारने का काम करना, यानी गर्भ माता के पेट यानी माता के गर्भ में भी उसका जो है श्रम का विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि ऐसा किसी विश्व में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर भारत के अलावा किसी भी देश की बात करेंगे ना तो वहां जाति का कोई चर्चा नहीं है, या वहां जाति का बात नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में जो है ना, हमारे अगर भारत का जो विकास नहीं होने का रीजन है कि जातिवाद, पहला रीजन मुद्दा यही होता है कि भारत आगे अगर नहीं रीजन है कि भारत को बढ़ना है तो भाई जातिवाद को खत्म करना होगा। सबसे पहला रीजन यही है कि भारत मतलब भारत को आगे बढ़ाना तो जातिवाद को खत्म करो, भारत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। भारत में जो है एक दूसरे जाति को गिराने में लगा रहता है, एक दूसरे जाति का बुराई करने में लगा रहता है। यहाँ जो है ना बच्चा का पेट में ही उसका जाति का जो है श्रम का विभाजन हो जाता है, ठीक है, ये कहना है लेखक का, ठीक है, जो कि विश्व के किसी समाज में ऐसा पाया नहीं जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि हम वास्तविक रूप से यह कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पैसों के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पैसों में बंध जाता है। यहां पे देखो क्वेश्चन ये लिखा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बन गया। तो प्यारे बच्चे हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पैसों के अनुसार जीवन भर के लिए क्या हो जाता है, बंद, यानी उसी पैसा में बंध जाता है। वो मनपसंद कार्य करना चाहता है, मनपसंद कार्य करने के लिए चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिसे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा के तहत पैसा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। हिंदू धर्म में ऐसा भी कंडीशन है भाई कि जाति प्रथा यानी जो जिस समाज से जिस जाति से बिलोंग्स करता है उनको दूसरा पैसा बदलने की अनुमति नहीं दिया जाता है हिंदू धर्म में। मान लीजिए अगर कोई बाल काटता भाई तो दूसरा जाति बाल नहीं काट सकता, ये हिंदू धर्म ऐसा होता है ना। हमारे संस्कृति में है कि भाई अपने जाति का मतलब पैसा तुम बिजनेस को नहीं बदल सकते हो, ठीक है, ऐसा हम लोग को हिंदू धर्म में माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, गरीब रीजन क्या है, गरीब होने का रीजन यही है भाई कि जिस काम में तुमको रुचि नहीं लगे वो काम तुमको जबरदस्ती करवा रहा है तो ऑटोमेटिक तुम उस काम में क्या हो जाओगे, उस काम में तुम टालो भाव से करोगे, तुम ऑटोमेटिक गरीब हो जाओगे। बेरोजगार हो जाने का रीजन है कि तो भूखमरी आएगा, इससे क्या होगा, समाज में जो है समाज का विकास नहीं होगा, और जब समाज का विकास नहीं हुआ तो देश का विकास कैसे होगा, ठीक है। तो ये रीजन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भरी समस्याओं को किसे मानते हैं। आज के उद्योगों में जो गरीबी, पहला रीजन है गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं भाई, जाति प्रथा को मानते होंगे ना। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को ही मानते हैं। लेखक यानी बाबा साहेब किसको मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आजादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य को क्या करना पड़ता है, अपना जातिगत पैसा वाला काम करना पड़ता जाता है। कहने का मतलब यह है अभी के समाज में गरीबी मतलब उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या क्या है, लेखक का कहना है भाई जाति प्रथा। अभी के समाज में जाति प्रथा जो है सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जाति प्रथा। अगर बेरोजगारी का रीजन तो जाति प्रथा, उत्पीड़न का रीजन तो जाति प्रथा, भूखमरी का रीजन तो जाति प्रथा, हर जगह भाई जाति प्रथा की बातें होती है। ऐसा कहना है लेखक का कहना है, बाबा साहेब अंबेडकर का, ठीक है। लोग क्या करता है, अपना जातिगत पैसा वाला काम करना पड़ जाता है और दूसरा काम नहीं मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का ये कहना हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक ही हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। बेबी हानिकारक प्रथा की बात करें तो जाति प्रथा भाई है। तो यहाँ पे देखेंगे लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं से
से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा विवशता, श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। मतलब ये सारे कंडीशन होता है जो कि एक हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं का जाति प्रथा का हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो वो है जाति प्रथा। क्या है प्यारे बच्चे? जाति प्रथा, जो कि समाज में क्या बढ़ाता है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन होता है बढ़ती बेरोजगारी होता है, श्रम अरुचि तथा विवशता होता है, श्रम का चुनाव आदर्श तथा सब समाज नहीं बन पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं का आवश्यक मानता है? किस विशेषताओं को आवश्यक मानता है? तो यहाँ पे उत्तर इसका हो जाएगा कि महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्र, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक मानता है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जात पात का छुआछूत की भेदभाव भावना मन में नहीं होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। अपना क्या लिखा है? अपने देश के एकता अखंडता मजबूत होगी। कहने का मतलब है कि हमारे समाज में अगर देश का समाज का मजबूत करना, यानी देश को मजबूत करना है, यानी अपने समाज को मजबूत करना है, तो सबसे पहले जात पात जो भेदभाव है इसको हटा देना चाहिए। दूसरा, छुआछूत का जो भावना होता है, जातिवाद में छुआछूत का भी भावना होता है, ये सबको हटा देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है अपने समाज में एक अच्छा भावना रखना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, भातृत्व का गुण होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से ये देश जो है, हमारे जो देश है, आगे मजबूत इस प्रकार से होगा जब तक हम लोग जातिवाद को नहीं हटाएंगे। ठीक है, हमारे देश में एक स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, है ना, भातृत्व होना चाहिए, भाई को मतलब भाईचारा होना चाहिए। तो हमारे देश में अगर मान के चलिए, अगर लोकतंत्र का जो सच्चे लोकतंत्र का स्थापना के लिए अगर लेखक की बात करें तो लेखक इस पर टिप्पणी किया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम आप लोग को टोटल जो है इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न कितने थे? 8। टोटल ऑब्जेक्टिव 8 प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिए होंगे तो आपको पूरा सब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। ठीक है, तो प्यारे बच्चे पूरा वीडियो में जितने सारे सब्जेक्टिव बताए हैं सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग को जितना सारा ऑब्जेक्टिव बताए हैं उस ऑब्जेक्टिव को भी फेर में कर लीजिएगा और पहला निबंध का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप लोग को 100% का गारंटी है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जितना सारा क्वेश्चन है 100% आपको याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों वो वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।